दोस्तों, अगर आप भी सर्कस देखना पसंद करते हैं तो यह भूतिया सर्कस की कहानी सुन लीजिए। इसके बाद शायद आप भी कभी सर्कस न देखें। मथुरा शहर में एक अजीब घटना घटी। एक रात अचानक से शहर के बीचों बीच एक बड़ा सर्कस लग गया। किसी को यह नहीं पता था कि इतने बड़े सर्कस ने एक ही रात में कैसे जगह बना ली। न तो किसी ने इसे आते देखा और न ही इसकी कोई खबर थी। सुबह जब लोग जागे तो शहर के हर कोने में बस इस सर्कस की ही चर्चा थी। सर्कस का नाम था भयानक सर्कस। शुरुआत में तो लोग इसे सामान्य समझकर देखने जाने लगे, पर सर्कस से लौटने वाले लोग अजीब व्यवहार करने लगे। कुछ गुमसुम हो गए, कुछ गुस्सैल, तो कुछ जैसे अपना होश खो बैठे। सर्कस के अंदर क्या हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। रोहित, जो मथुरा का एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने अपने 5 दोस्तों आर्यन, समीर, अनीशा, कविता और अमन के साथ सर्कस में जाने का फैसला किया। वह जानता था कि इस सर्कस के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। अंत था, शाम का समय था। रोहित और उसके दोस्त सर्कस के मुख्य द्वार पर पहुंचे। चारों ओर से रंग बिरंगे झंडे और संगीत की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने टिकट लिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। हर तरफ अजीबोगरीब जोकर नाचते गाते नजर आ रहे थे। रोशनी मंद थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सर्कस का मुख्य शो शुरू हुआ और लोग हंसी खुशी उसे देख रहे थे। पर तभी अमन को अचानक से टॉयलेट की जरूरत महसूस हुई। वह अपने दोस्तों से इजाजत लेकर बाहर चला गया। जब वह वापस आ रहा था तो उसने एक सुनसान कोने से अजीब सी आवाजें सुनी। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जिज्ञासा से भरा अमन उस तरफ बढ़ा और अंदर झांकने लगा। जैसे ही उसने पर्दे के पीछे देखा, उसके होश उड़ गए। वह जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। वहां जोकर नहीं, भूतिया चेहरे वाले खतरनाक प्राणी थे जिनके चेहरे विकृत थे। वह लोग सर्कस में आए दर्शकों की आत्माओं को कैद कर रहे थे। हर आत्मा उनके नियंत्रण में जा रही थी। अमन को यह सब देखकर घबराहट हुई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अभी वह दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि एक जोकर ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसने अमन की जान ले ली। अमन के ना लौटने पर रोहित और उसके दोस्तों को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कुछ तो गलत है। जैसे ही वह लोग अमन को ढूंढने बाहर निकले, तभी उन्होंने देखा कि सर्कस के जोकर एक एक कर लोगों पर हमला करने लगे हैं। यह दृश्य इतना भयावह था कि वे समझ गए कि अब यहां से बच निकलना मुश्किल है। धीरे धीरे उन भूतिया जोकरों ने मथुरा के हर नागरिक को अपना शिकार बना लिया। सर्कस ने पूरे शहर को अपने डरावने जाल में फंसा लिया। लोगों की आत्माएं गुलाम बन चुकी थीं और सर्कस का अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक जैसे वह सर्कस प्रकट हुआ था, वैसे ही गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई सबूत। लेकिन मथुरा शहर में अब कोई पहले जैसा नहीं रहा। जो भी सर्कस देखने गया था, वह अब एक सामान्य इंसान नहीं था। यह घटना अब मथुरा के लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन गई। और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।